चोट लग गई थी और ऐसे में नितिन का एक्सरे करवाया जाएगा। ये जानकारी फर्स्ट इंडिया आपको पहले भी दे रहा था कि 2 शूटर्स में से एक को चोट लगी है और ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि दोनों का ही वैसे तो मेडिकल होगा, क्योंकि एक प्रोसेस होता है ये। ऐसे में नितिन फौजी का नाम सामने आया था, जिसके पेट में छर्रे लग गए थे और उससे उसे चोट लगी थी। नितिन का एक्सरे करवाया जाएगा, मेडिकल होगा, रोहित राठौड़ का भी मेडिकल होगा, अन्य आरोपियों का भी मेडिकल होगा। ये एक प्रोसेस भी होता है, लेकिन ऐसे में चोट लगे होने के कारण और ज्यादा इस बाबत ध्यान दिया जाता है और इसके इतर ये भी ध्यान रखना होगा कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल ले जाया जा रहा है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। मरीज दूर दूर से यहां पर आते हैं और उनके परिजन भी पहुंचते हैं, इसलिए व्यवस्था और ज्यादा कड़ी की जाएगी और ताकि बाकी मरीजों को भी परेशानी ना हो। और ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो इन हथियारों को लेकर की जाएगी, जो शूटर्स यहां पर मेडिकल के लिए पहुंचे हैं, इनकी भी एक स्मूथ प्रक्रिया हो। विकास शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं, उससे ज्यादा जानकारी लेंगे। फर्स्ट इंडिया ने पहले जानकारी दे दी थी विकास कि दोनों शूटर्स में से एक शूटर नितिन फौजी, जिसके चोट लगी है, उसका मेडिकल होगा। हालांकि ये प्रोसेस होता है कानून का, लेकिन अब ये साफ हो गया कि उसके पेट में छर्रे लगे थे। और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? हाँ देखिए पूनम, इस वक्त मैं एसएमएस की इमरजेंसी, जो पुरानी इमरजेंसी, वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर जो दोनों शूटर हैं उनको मेडिकल मुआयने के लिए एसएमएस इमरजेंसी में लाया गया। एक बार मैं मेरे कैमरा पर्सन विनोद को कहूँगा कि जूम करके दिखाएंगे, आगे तस्वीरें दिखाएंगे कि सशस्त्र पुलिस बलों की मौजूदगी में और जो पूरा सुरक्षा व्यवस्थाओं को रखते हुए पूरी पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पहुँची है। यहाँ पहुँच करके और जो दोनों शूटर हैं उन दोनों शूटर्स को यहाँ पर अंदर मेडिकल मुआयने के लिए लाया गया है। अभी इस वक्त इमरजेंसी के अंदर मौजूद है दोनों शूटर, जिनमें से एक जो है दोनों को एक्सरे और ईसीजी दोनों कराया जा रहा है। और उसके अलावा दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। एसएमएस में अचानक जो दोनों शूटरों को लाया गया, उसके बाद में जो अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। बाहर की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में अचानक पुलिस बल यहाँ पे दोनों आरोपियों को लेकर पहुंचे। और उसके बाद की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो इमरजेंसी के बाहर मरीजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई है। जो इमरजेंसी में मरीज पहुंचने वाले थे उनको एक बार की रोका गया है। और आप देख सकते हैं जो मरीज के परिजन हैं उनको भी पुलिस अंदर प्रवेश करने से रोक रही है, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। ऐसे में सिर्फ मरीज, जो इमरजेंसी में मरीज पहुंच रहे हैं, उनको ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। उसके अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपातकालीन मेडिकल जो यूनिट है, जो इमरजेंसी एसएमएस की, उसके बाहर की तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में इस वक्त जो दोनों शूटर हैं उनको यहाँ लाया गया है। यहाँ ला करके उनको यहाँ पर जो इमरजेंसी है वहाँ उनको भेजा गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीरें, कि जूम करके एक एक तस्वीर दिखाएंगे। हमारे कैमरा पर्सन विनोद हैं, वो प्रयास कर रहे हैं हर तस्वीर दिखाने के अंदर की। लेकिन विकास, मुझे जरा समझाइएगा, ये तो वही मेन गेट है ना जहां पर कोई मरीज अगर आता है इमरजेंसी में तो यहीं पर गाड़ी लगाई जाती है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब यहां पर वो गाड़ी लगाई गई है पुलिस की, जो तो बाकी मरीज है उनको परेशानी ना हो, उनकी किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल मरीजों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त, मैं पीछे कहूँगा कैमरा पर्सन विनोद को एक बार दिखाएंगे। जो इमरजेंसी में मरीज पहुंच रहे हैं, जो आपातकालीन इकाई में मरीज पहुंच रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मरीजों को यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि मुख्य द्वार है वहीं पर मरीजों को रोक दिया गया है। इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर कार्डिक केयर समेत अन्य जो इमरजेंसी के मरीज आते हैं उनको यहाँ रोक दिया गया है। अब प्रयास यही जारी है कि जल्द से जल्द जो मेडिकल मुआयना कराया जाए। मेडिकल मुआयना करते हुए जो तमाम जितने भी जो इन्वेस्टिगेशन करनी है जल्द से जल्द करके और इमरजेंसी को खाली किया जाए। इस वक्त की स्थिति में बता दूं आपको कि इमरजेंसी के बाहर इस वक्त कह सकते हैं काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कोई भी सुरक्षा से संबंधित कोई चूक जो हो वो नहीं हो इस वक्त। और देखिए ये इमरजेंसी का गेट है, जहाँ पर इस वक्त पुलिस के भारी जाब्ते के साथ में दोनों शूटर्स हैं उनको यहाँ लाया गया है। यहाँ ला करके उनका मेडिकल मुआयना इस वक्त कराया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, आपने जो सवाल को लेकर संशय मेरा था कि वो जवाब वैसा ही मिला है कि मरीजों को परेशानी हो रही है, क्योंकि आप लंबे समय से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एसएमएस अस्पताल की। जब भी कोई परेशानी होती है, जब कोई नवाचार होता है, तब भी दिखाते हैं। अब इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं तो किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था मरीजों के लिए करनी चाहिए? क्योंकि अभी अंदर तो प्रोसेस चल रहा है, उन शूटर्स का मेडिकल हो रहा है, लेकिन बाहर जो इमरजेंसी के लिए आए हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए? कितनी जरूरत आपको महसूस होती है यहाँ एसएमएस अस्पताल में? विकास, देखिए
देखिए इस वक्त की स्थिति बता दूं आपको, इमरजेंसी के ठीक बाहर की स्थिति आप बता रहा हूं मैं आपको कि अगर इस वक्त गेट पर देखें तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है अंदर, और अंदर जो दोनों शूटर है उनका दोनों का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। इस वक्त की स्थिति में अगर बात करें तो सिटी वो ईसीजी और एक्सरे दो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो इनके होने हैं, क्योंकि जो दोनों शूटर थे वो भी इस पूरे घटनाक्रम में कहीं घायल हुए हैं, तो उस समय उनका मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। मेडिकल मुआयना करने के बाद में उनसे पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि इन दोनों को पुलिस ने रिमांड पे ले लिया है, तो उससे पहले मेडिकल कराना बहुत जरूरी है। और उसी के तहत इस वक्त एसएमएस इमरजेंसी के बाहर इस वक्त पुलिस जाब्ते के मौजूदगी में जो पुलिस बल है वो जो यहाँ पे मेडिकल जो है वो करवा रही है। पुलिस की मौजूदगी में जो वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम है वो यहाँ पे मेडिकल कर रही है इस वक्त, जिसमें कि ईसीजी और एक्सरे दो प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। जी, कितना वक्त लग जाता है इसमें विकास? हाँ देखिए, अगर बात करें प्रक्रिया की तो अगर कोई सामान्य दिक्कत के अलावा कोई विशेष दिक्कत नहीं है तो तकरीबन आधे घंटे के आसपास समय लगेगा। लेकिन इस आधे घंटे में मरीजों को जो, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है उस दौरान जितने भी इमरजेंसी के अंदर मरीज आ रहे हैं उन सबको यहाँ रोका जा रहा है, सिर्फ मरीज को ही यहाँ अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके चलते मरीज के परिजन है वो भी हंगामा कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरों को एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से बाहर की तरफ मरीज जो है वो हंगामा कर रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि जो मरीज के परिजन हैं उनको यहाँ रोक दिया गया है। ये जो आपातकालीन इकाई है जहाँ पर गंभीर स्थिति में मरीजों को लाया जाता है, तो ऐसी में इस स्थिति के अंदर यहाँ पर जब अगर मरीजों को रोक दिया जाता है तो उनके परिजन जो है उनका नाराज होना लाजमी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आप कि इमरजेंसी के बाहर जो परिजन है वो और साथ में उनके साथ अटेंडेंट जो आए हैं वो भी नाराज हो रहे हैं और साथ में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरजेंसी के अंदर सिर्फ मरीज और एक परिजन को प्रवेश दिया जा रहा है, जिसके चलते स्थितियां जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे हंगामेदार हो रही है। जी, बड़ी चुनौती हो गई है पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि एक तरफ व्यवस्थाएं, एक तरफ सुरक्षा, हर किसी चीजों को संभालना है, और ऐसे में ये जो तीमारदार परिजन पहुंचे हैं मरीजों के, उन्हें भी संभालना है। तो फिर भी सवाल यही आता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। कितना एहतियातन यहां पर बरती जा रही है, जानकारी जरा दीजिएगा विकास। देखिए पूनम, बिल्कुल पुलिस के लिए डबल चुनौती है। पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह के ये अपराधी है, हार्डकोर अपराधी है, जिस तरह का इन्होंने कृत्य किया है उसके मद्देनज़र कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए उसको देखते हुए पुलिस ने पूरा इंतजाम किया है। लेकिन जो इंतजाम किया उसमें एक बड़ी चूक ये सामने आई है कि इमरजेंसी के अंदर लेके आए उससे पहले कोई सूचना नहीं दी, जिससे कि एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। तमाम जो मरीज है वो इसी रूट से आ रहे हैं, उनको रोका गया है, जिसके चलते उनको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि इस वक्त जो इमरजेंसी है उस इमरजेंसी के मुख्य द्वार से लेकर के अंदर की तस्वीर बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर इस वक्त अंदर तक पूरा पुलिस का जाब्ता जो है वो मौजूद है, और उनकी जाब्ते की मौजूदगी के अंदर ही मैं मेरे कैमरा पर्सन को एक बार दिखाएंगे अंदर की तस्वीर भी कि पूरा इमरजेंसी का मुख्य द्वार है, वहाँ से लेकर के और अंदर तक की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ की गई है अंदर की। और जो सिर्फ सामान्य मरीज जो अंदर हैं उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, उसके अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मैं एक बार एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा आपको, जिसमें कि इस वक्त जो दोनों शूटर थे उन दोनों शूटरों का इस वक्त अगर बात करें, दोनों शूटरों का जो एक्सरे जो है वो इस वक्त एक्सरे की प्रक्रिया हो रही है, साथ में ईसीजी की प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा विकास, क्योंकि आपसे हम लगातार अपडेट ले भी रहे हैं। ये जानकारी देनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जानकारी दीजिएगा, ये जो तस्वीर निकल कर आई है, कोई अभी इमरजेंसी के लिए मरीज पहुंचा है विकास? देखिए पूनम, बिल्कुल ये इमरजेंसी गेट है और इमरजेंसी गेट के अंदर जो मरीज है उनका प्रवेश जो है वो दिक्कतों भरा है। आप देख सकते हैं उसके साथ में और जो मरीज है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो मरीजों के साथ में उनके परिजन है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस के लिए डबल चुनौती है, एक तरफ जहाँ पे लोगों को मैनेज करना है, यहाँ पे लोग जो है क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ जो है वो मौजूद रहती है, उनकी मौजूदगी में भीड़ को नियंत्रित रखना है, साथ में कोई भी अनहोनी घटना नहीं हो उसके लिए हर तरह की व्यवस्था करनी है। इस बीच में पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में इस वक्त दोनों आरोपी है उनका मेडिकल जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त दोनों आरोपियों को जो एक्सरे रूम है वहाँ लिया गया है और वहाँ पर उनका एक्सरे किया जा रहा है। पूरा जो इमरजेंसी का अंदर का एरिया इलाका है, पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप देख सकते हैं अंदर से लेकर बाहर तक भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त तैनात है और उनकी मौजूदगी के अंदर, उनकी निगरानी के अंदर दोनों आरोपियों का मेडिकल इस वक्त कराया जा रहा है। जी
ठीक है विकास, अब लगातार हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और अपडेट हम लेंगे, लेकिन एक बार फिर से जानकारी दर्शकों को दे दें। ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दरअसल ये है एसएमएस अस्पताल के बाहर की। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया, और ये मसला सिर्फ राजस्थान तक नहीं पूरे देश व्यापी में छाया रहा। एक दिन पूरा राजस्थान बंद रहा, कमोबेश ऐसी स्थिति अगले कुछ दिनों भी बनी रही जब कुछ कुछ जिले बंद किए गए, क्योंकि वो गुस्सा था लोगों का कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सर्वदलीय समाज की तरफ से फैसला किया गया कि इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, और सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने भी ऐलान किया कि फिलहाल हम इस धरने को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन 72 घंटे के अंदर आप कमिटमेंट दीजिए कि आप इन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। और पुलिस प्रशासन को इस मसले पर चुनौती दे दी गई थी, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया पुलिस प्रशासन द्वारा, जिसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि 72 घंटे के अंदर ही उन आरोपियों को पकड़ा गया। इतना ही नहीं, अन्य और आरोपियों को भी पकड़ा गया जो कि सहयोगी थे, जिन्होंने पहले मदद की, बाद में मदद की, बीच में मदद की। इस हत्याकांड से जुड़ा हुआ हर एक वो शख्स गिरफ्त में आएगा, यह पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया है। पुलिस कमिश्नर अभिजीत जोसेफ जो है उन्होंने भी फर्स्ट इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और हर एक जानकारी दी कि कैसे हम इन शूटर्स तक पहुंचे, और अन्य राज्यों ने भी उनका सहयोग किया, चाहे पंजाब पुलिस की हम बात करें या फिर हरियाणा पुलिस की बात करें, क्योंकि आरोपी हरियाणा से भी हैं। अब कुल 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें 2 शूटर्स हैं और अन्य सहयोगी इनके, जिन्होंने इनकी मदद की थी अलग अलग तरीके से, चाहे वो हथियार का मसला हो, इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, या फिर गाड़ी मुहैया कराना, या फिर फरारी काटना। ऐसे में 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, गिरफ्त में हैं, और अब इनका मेडिकल कराया जा रहा है। 2 मुख्य हत्यारे, मुख्य शूटर्स, मेन आरोपी जो हैं, उनको मेडिकल कराने के लिए एसएमएस अस्पताल पुलिस पहुंची है। इसलिए व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा को संभाला गया है। जो मरीज यहां पर पहुंचे उन्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। पहले इमरजेंसी सेवाएं मरीजों के लिए रोक दी गई थी, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में ही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो एक शूटर है नितिन फौजी, उसके पेट में गोली के छर्रे लग गए थे, उसे चोट लग गई थी, इसलिए उसका मेडिकल करवाया जा रहा है, उसका एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, और जो दूसरा आरोपी है उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है, जो एक प्रोसेस भी होता है किसी भी आरोपी का। अब इसे लेकर व्यवस्थाओं को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि जो इमरजेंसी में भर्ती होने के लिए मरीज पहुंचे हैं, अब उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन जो परिजन है वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो, इसको लेकर हर एक तरीके से एहतियात बरती जा रही है। जरा देखिएगा, फिलहाल दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाया जा रहा है, क्योंकि सहयोगी जो है हमारे विकास शर्मा, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि अगर ये सामान्य प्रोसेस होता है, मेडिकल करवाया जाता है, तो उसमें आधे घंटे का वक्त लगता है, बाकी अगर कोई गंभीर समस्या है तो आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अभी 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, देखना होगा कितना और वक्त लगेगा और कितनी समस्याएं यहां पर अन्य मरीजों को आएगी और किस तरीके से व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा, क्योंकि ये शूटर्स कोई आम नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से हत्या को अंजाम दिया बेखौफ होकर, और फिर वो जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ और किसी ने देखा उसे, और हर कोई चौंक गया, स्तब्ध रह गया। जिस तरीके से इन्होंने हत्या की, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 15 से ज्यादा राउंड फायर किए थे, और अब इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस गिरफ्त में है, सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है, और ये तस्वीरें हम आपको एसएमएस अस्पताल से दिखा रहे हैं। सहयोगी विकास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो हमें वहां क्या हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। विकास, आप जानकारी दे रहे थे, अभी आपको क्या कोई अपडेट मिल पाया है? कितना वक्त हो गया है इन दोनों शूटर्स को अंदर लेकर जाए हुए, क्योंकि मेडिकल करवाया जा रहा है, और आपने कहा था कि सामान्य प्रोसेस में आधा घंटा लगता है और अगर कोई गंभीर समस्या है तो उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है। कुछ जानकारी मिल पाई, कितना और वक्त लगेगा? देखिए बिल्कुल आरोपियों को करीब 15 से 20 मिनट का समय हो चुका है अंदर मेडिकल मुआयना करते हुए। इस वक्त अगर बात करें, दोनों आरोपियों का जो एक्सरे जो है वो किया जा चुका है, उसके अलावा ईसीजी है वो उनकी की जा रही है, और साथ में अगर उस ईसीजी और एक्सरे के अंदर कोई दिक्कत आती है तो फिर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें दोनों इन्वेस्टिगेशन उनकी की जानी है। एक तरफ जहाँ पे इमरजेंसी में ईसीजी की जानी है और साथ में एक्सरे किया जाना है। एक्सरे जो है उसमें थोड़ा समय इसलिए लग सकता है क्योंकि ये पूरा जो मामला था इसमें गोलीकांड
से जुड़ा हुआ था, तो ऐसे में उनको भी चोटें आई है। तो चोटों का निशान कहाँ पर है, कैसे उसके चोटों के निशान है, वो सारी जानकारी मेंशन की जाती है मेडिकल में, क्योंकि उसके बाद में अब पुलिस की रिमांड शुरू होगी, तो उससे पहले मेडिकल कराया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी चीज़ें पारदर्शी रहे। उसी के लिए अभी इस वक्त पूरी टीम जो है, पूरी कह सकते हैं कि आप पूरी पुलिस की टीम जो है दोनों आरोपियों को लेकर के SMS जो इमरजेंसी है वहाँ पहुंची हुई। पुरानी इमरजेंसी के बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उनकी मौजूदगी में अंदर दोनों आरोपियों का इस वक्त मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। जी, वहीं कोई और इमरजेंसी वार्ड में कोई और मरीज अभी पहुंचा है? क्योंकि हमने जब तस्वीरें देखी, आप जानकारी दे रहे थे, तो कुछ मरीजों को अंदर प्रवेश करवाया गया था, लेकिन परिजनों को आने नहीं दिया गया था। व्यवस्थाओं को किस तरीके से और संभाला जा रहा है, क्योंकि ये वो अस्पताल है जहां पर हमेशा भीड़ लगी रहती है, एक लाइन लगी होती है। अभी इस वक्त क्या तस्वीर बनी हुई है विकास? देखिए, अगर बात करें इमरजेंसी की बाहर की तस्वीरें, तो बहुत ही कह सकते हैं मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो दूर दराज से दिक्कतों लेकर के गंभीर हालत में जो मरीज SMS अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनको इस वक्त बाहर रोका जा रहा है। रोक करके उनमें से सिर्फ मरीज और उसका एक अटेंडेंट को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो इस दौरान जो बाहर की तस्वीरें हमको दिखाई दी, हम आपको एक बार फिर से मैं कहूँगा कैमरा पर्सन विनोद को कि वो दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें, बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे। बिल्कुल विकास, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप जानकारी देते रहिए। क्या अभी क्या हलचल हुई है विकास? कुछ ही देर में आरोपियों को यहाँ लाया जाएगा, और उसके लिए आप देखिए हलचल यही है कि आरोपियों को मेडिकल जो है पूरा हो चुका है, क्योंकि मैंने कहा था कि एक्सरे पूरा हो चुका है, ECG अब होनी है, और ECG में समय करीब 5 से 4 मिनट का समय लगता है। और आप देख सकते हैं इस वक्त दोनों आरोपी हैं, उनको यहाँ पर अंदर वापस से लाया जा रहा है, और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों आरोपियों की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों शूटर जो हैं उनको अभी इस वक्त इमरजेंसी के अंदर से सीधा मेडिकल करवा करके बाहर लाया गया है, और बाहर ला करके अब उनको सीधा यहाँ से पुलिस की कैसे कड़े सुरक्षा के बीच में उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें SMS की इमरजेंसी के बाहर की है, जहाँ पर दोनों आरोपियों को का मेडिकल मुआयना जो है कराया गया है। मेडिकल मुआयना करने के साथ ही दोनों आरोपियों को यहाँ से अब पुलिस जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में, आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच में दोनों आरोपियों को वापस से पुलिस सोडाला थाने के लिए ले जा रही है। और वहाँ पर उन दोनों आरोपियों को ले जा करके वापस से उनसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, क्योंकि पुलिस ने उनसे पूछताछ के लिए समय न्यायिक जो सुबह उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जहाँ से उनको पूछताछ के लिए रिमांड पे लेने के निर्देश दिए गए थे। इसी के बाद में दोनों आरोपियों को इस वक्त पुलिस यहाँ से लेकर रवाना हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दोनों जो आरोपी है उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ अंदर की, कि अंदर जो पुलिस के मौजूदगी में भारी संख्या में जो पुलिस बल थे, उनकी मौजूदगी में यहाँ पे एक्सरे और ECG समेत तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो की गई है। और यहाँ की स्थिति बताऊँ आपको, इमरजेंसी में किस तरह की व्यवस्थाएं हुई है, जो आप बता रहा हूँ आपको। एक तरफ जहाँ पर इमरजेंसी के प्रभारी है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या जांचें हुई है, किस तरह की जांचें हुई है। राजेश शर्मा जी हैं। राजेश शर्मा जी, क्या अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है दोनों आरोपियों की, क्या क्या किया गया है? देखिए, इनको इमरजेंसी के थ्रू ले जाया गया है, इमरजेंसी में इनको नहीं लाया गया है, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। हाँ, पर ये इमरजेंसी के बगल में जो है MLC एक्सरेज, शायद वहाँ कुछ जांचें हुई है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो कहने से बच रहे हैं, हालांकि सभी को सब जानकारी है, लेकिन कोई भी बोलने के लिए बचेंगे, क्योंकि इस वक्त ये बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है और पुलिस की निगरानी में पूरी जांचें हुई है। तो ऐसे में इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दूं, ECG और एक्सरे दोनों इस वक्त यहाँ पे हुए हैं। और उसके बाद की तस्वीरें, इमरजेंसी के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात इमरजेंसी के अंदर बने हैं, क्योंकि अभी सारे मरीजों को यहाँ रोक दिया गया था। तो अब यहाँ पर स्थितियाँ देख सकते हैं आप कि एक साथ मरीजों का लोड बढ़ा है। ये वो मरीज है जो कि रुक गए थे बाहर, अब उनको एक साथ यहाँ लाया गया, और अब यहाँ पर डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनकी वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। जी बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट साझा नहीं की जाती है। फिलहाल व्यवस्थाएं वापस पटरी पर आ गई हैं अस्पताल प्रशासन की, लेकिन जो ये हार्डकोर अपराधी यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी रिपोर्ट अभी साझा नहीं की जाएगी, ना मीडिया में, ना फिर कहीं पर भी। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है पुलिस अपनी मौजूदगी में करा रही है, और पुलिस की मौजूदगी के अंदर ही ये सारी व्यवस्थाएं की गई है, और पूर्व में इसकी सूचना भी नहीं दी गई थी। इसलिए यहाँ पर SMS की जो इमरजेंसी है वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बचा, और साथ में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से
मरीज यहाँ पहुंचे हुए थे और इन मरीजों को एक बार की बाहर रोका गया है, जिसके चलते इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब हमने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया उसके बाद में अब मरीजों को अंदर जरूर लिया गया, एक एक मरीज को अंदर लिया गया, उसके बाद में एक एक करके उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। लेकिन इस वक्त इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इमरजेंसी के बाहर की तस्वीर है, किस तरह की आधे घंटे जो इमरजेंसी के बाहर लोगों को रोका गया उसके बाद की तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरह से दबाव जो इमरजेंसी पे एकाएक बढ़ा है। जी, लेकिन विकास, इसमें तारीफ करनी चाहिए अस्पताल प्रशासन की। हालांकि कुछ देर के लिए मरीज परेशान हुए, लेकिन शायद पहले इतला कर दी गई थी कि ये शूटर्स को मेडिकल के लिए लेकर आया जा रहा है और इसलिए व्यवस्थाएं बिल्कुल पूरे तरीके से आप रखिएगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा जितना कि हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा ईसीजी होगी, एक्सरे होगा, और वो दोनों हुए भी, और एक के तो पेट में छर्रे लगे थे, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऐसे में तारीफ करनी होगी कि व्यवस्थाओं को संभाला गया था प्रशासन की तरफ से। विकास, पूनम देखिए, ये वो जगह है राजस्थान की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, सबसे गंभीर मरीज यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे हालात में यहाँ पर वैकल्पिक इंतजाम करने बहुत जरूरी थे। वो इंतजाम यहाँ नहीं किए गए, जिसके चलते मरीजों को, आप देखते हैं किस तरह के मरीज यहाँ पे आते हैं, आईसीयू के अंदर मरीज हो वो यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पे बेस पे आते हैं, जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस से वहाँ से मरीज यहाँ पे आते हैं, उस तरह के मरीजों को यहाँ पे रोका गया है। उस तरह के मरीजों को यहाँ रोक करके और फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। तो ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो है पूर्व में की गई थी उनको ध्यान में रखा गया और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते आप देख सकते हैं मरीजों को ये तस्वीर भी दिखाना बहुत जरूरी है किस कंडीशन में यहाँ पे इमरजेंसी के अंदर मरीज आते हैं। और इन मरीजों को एक बार विकास, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर